गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं सब लोग? एकदम बढ़िया। चलो अच्छी बात है। समझ आ रहा है सब? ये और भी अच्छी बात है। हम पढ़ क्या रहे थे ये पता है? लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था हमने? सेल का ओवरव्यू देख लिया था, है ना? सेल के बारे में पढ़ा था, सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा था, ओवरव्यू ऑफ सेल देख लिया था। आज हम बात करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की, ठीक है, और क्वेश्चंस की। प्रोकैरियोटिक सेल पे जाने से पहले हम बात करेंगे कि सेल जो होती है वो उनका जो साइज होता है वो भी क्या होता है, डिफरेंट सेल का डिफरेंट साइज होता है। और डिफरेंट सेल्स की जो शेप होती है वो भी क्या होती है, डिफरेंट होती है बेटा। डिफरेंट साइज और डिफरेंट शेप की होती है क्या, सेल। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, साइज ऑफ सेल। पहला टॉपिक लिखो, साइज ऑफ सेल। जब हम सेल के साइज की बात करते हैं तो सबसे छोटा साइज कौन सी सेल का होता है? माइकोप्लाज्मा का होता है ना? तो स्मॉलेस्ट सेल कौन है बेटा जी? माइकोप्लाज्मा। कितना डायमीटर होता है? 3 पॉइंट या फिर 0.3? 0.3 माइक्रोमीटर। ठीक है जी। इससे बड़ी सेल किसकी होती है? बैक्टीरिया की सेल। बैक्टीरिया की सेल की अगर मैं जनरल बात करूं तो साइज कितना होता है? 3 to 5 माइक्रोमीटर। लेकिन तुम्हें बोल दे कि टिपिकल बैक्टीरिया की साइज क्या होती है, तब क्या बताओगे? 1 से 2 माइक्रोमीटर। अगर जनरल बात करें बैक्टीरिया की तो क्या होगा? 3 to 5। और ऐसे बोल दे कि टिपिकल बैक्टीरिया की क्या होगी तो क्या बोलोगे? 1 से 2 माइक्रोमीटर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ह्यूमन आरबीसी। ह्यूमन आरबीसी बोल दो या फिर इरिथ्रोसाइट बोल दो, एक ही बात है। इसका साइज कितना होता है? 7 माइक्रोमीटर। ठीक है, फिर हम बात करेंगे बेटा जी किसकी, लार्जेस्ट सेल। ये तुम अच्छे से जानते हो, किसकी होती है? आइसोलेटेड एग ऑफ एन ओस्ट्रिच। आइसोलेटेड एग ऑफ एन ओस्ट्रिच। ठीक है, 170 मिलीमीटर के समथिंग होती है, जो याद नहीं रखना है हमें। एसी नहीं चल रही क्या तुम्हारी क्लास में? गर्मी क्यों हो रखी है इतनी? माइकोप्लाज्मा के मेंबर को ही पीपीएलओ बोला जाता है, प्रोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। सबसे छोटा है 0.1 माइक्रोमीटर। माइकोप्लाज्मा अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है ना, पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो उसी की एक फॉर्म है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो क्या करता है? निमोनिया कोज करता है। वो माइकोप्लाज्मा ही है, इसीलिए स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा को ही बोला जाता है, ना कि पीपीएलओ को। चलें आगे। अब हम बात करेंगे इसके बाद साइज ऑफ सेल के बाद में शेप ऑफ सेल की। अरे अभी चले बेटा जी, क्लियर? हाँ, नेक्स्ट लिखिए बेटा जी, शेप ऑफ सेल। अलग अलग सेल की जो शेप होती है वो अलग अलग होती है, क्यों होती है? बताइए, डिफरेंट सेल की शेप डिफरेंट क्यों होती है? क्योंकि हर एक सेल को अलग अलग काम करना पड़ता है, इसलिए वो कैसी होती है, डिफरेंट शेप की होती है। जैसे मैं बात करूं अपनी आरबीसी की, आरबीसी कैसी शेप की होती है? राउंड या फिर बाइकॉनकेव शेप की होती है। क्यों? क्योंकि राउंड शेप का जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या आ सके, हीमोग्लोबिन आ सके, है ना? तो ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर सके, ऑक्सीजन को
ट्रांसपोर्ट कर सके। ठीक है, मीजोफिल सेल कैसी होती है? राउंड और ओवल। क्यों? क्योंकि उनको क्या कर रखना है, क्लोरोप्लास्ट रखना है, फोटोसिंथेसिस करना है। जितना ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। ट्रेकिड्स की सेल कैसी होती है? इलोंगेटेड होती है। वो इलोंगेटेड क्यों होती है? अगर वो गोल 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 हुई तो पानी को जाने में क्या लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर वो इलोंगेटेड है तो पानी क्या होगा, जल्दी से क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। क्योंकि ट्रैकिड्स और वेसल्स क्या करते हैं, वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं ना। समझ आई बात? अब बात करूँ नर्व सेल की। नर्व सेल कैसी होती है? लॉन्ग और ब्रांच्ड होती है, ताकि इम्पल्स का कंडक्शन क्या हो जाए, आसानी से हो जाए। ठीक है, इसलिए क्या बोला जाता है, सेल्स जो होती है वो क्या होती है, डिफरेंट शेप की होती है। क्यों होती है? अपना काम परफॉर्म करने के लिए, जिस तरह का फंक्शन सेल को परफॉर्म करना है वो क्या हो जाती है, वैसी ही शेप गेन कर लेती है। आ गई बात समझ में? अरे समझ आया तो बोलते काहे नहीं हो? क्या बोलोगे? डिफरेंट सेल्स हैव different kinds of cells have different shape, different shape because they have they have to perform स्पेसिफिक फंक्शन। हर एक सेल का एक स्पेसिफिक फंक्शन है, इसलिए ये क्या होती है, अलग अलग शेप की होती है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूं किसकी, आरबीसी की। फिर हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी की। फिर हम बात करेंगे किसकी, मीजोफिल की। और क्या दे रखा है, कोलुमनार एपिथीलियम, नर्व सेल, मीजोफिल एंड ट्रेकिड्स। ये दे रखे हैं अपने एनसीईआरटी में। ठीक है, आरबीसी की शेप कैसी होगी बेटा जी, बताओ? राउंड एंड बाइकॉनकेव। या तो राउंड होगी या फिर कैसी होगी, बाइकॉनकेव होगी। ठीक है, डब्ल्यूबीसी कैसी होगी, अमीबा के जैसी, अमीबॉइड। क्यों होती है? डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, फैगोसिटिक होती है ना नेचर में, है ना। जो भी एंटीजन होता है उसको क्या करेगी, एंगल्फ करेगी। किसकी हेल्प से, स्यूडोपोडिया की हेल्प से। अमीबा जैसे फूड को एंगल्फ करता है, वैसे ही ये क्या करती है, एंटीजन को एंगल्फ करती है। इसलिए इनकी शेप कैसी होती है, अमीबा के जैसी। अमीबा के जैसी है तो अमीबोइड। ठीक है, मीजोफिल कैसी होंगी, राउंड एंड ओवल। ओवल और राउंड शेप की हो सकती है। कोल्यूमनार एपिथेलियम कैसा होगा, कॉलम लाइक बोल सकते हैं या फिर सिलेंड्रिकल बोल सकते हैं, जैसे कॉलम बनाते हैं ना अपन, के जैसा होता है। नर्व सेल कैसी होती है, ब्रांच्ड एंड लॉन्ग। लॉन्ग एंड ब्रांच दे रखा है, मैंने ब्रांच्ड एंड लॉन्ग लिख दिया, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता इससे। मीजोफिल कैसी होंगी, राउंड एंड ओवल। और ट्रैकिड्स कैसी होंगी बेटा जी, इलोंगेटेड होंगी। कैसी होंगी, इलोंगेटेड। ठीक है, 2 बार लिख दिया क्या, कोई बात नहीं, तुम एक बार लिख लेना, हटा देती हूँ मैं। जाती है गलतियाँ।
आराम से लिखो बेटा। तो गई तो मैंने देख लिया। काफी बच्चे आज नए नए दिख रहे हैं मेरे को, उससे ही दिखे थे, नहीं आई थी ना उसकी आज। भी आ जाए हो ना बेटा। हाँ नहीं रहे हो, आगे जगह काफी बड़ी है, आराम से बैठ सकते हो, लेकिन बस के बचना बैठना है। देखो यहाँ पे 4 बैठे हैं, यहाँ पे 4 बैठे, पिलर भी है और वो पीछे चेयर रखी है उस पे बैठ जाओ। यहाँ पे देखो 3 ही बैठे, पिलर भी नहीं है ना। क्या चलें अब आगे, चलते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा जी किसकी, प्रोकैरियोटिक सेल की। ठीक है, बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। अब किसी भी सेल की अगर हम बात करें तो सबसे बाहर की तरफ क्या होता है, सेल एनवेलप। तो अपन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सेल एनवेलप से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे बाहर की तरफ क्या होगा, सेल एनवेलप। में पता है प्रोकैरियोट्स में जो सेल एनवेलप होता है उसमें कितनी लेयर होते हैं, 3 लेयर होती हैं। सबसे बाहर क्या होता है, ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स के बाद में सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन। तो इसका सेल एनवेलोप कंसिस्ट होता है किससे, कंसिस्ट बाय, सबसे पहले मैं लिखूंगी क्या, ग्लाइकोकैलिक्स, क्या लिखूंगी, ग्लाइकोकैलिक्स। फिर क्या लिखेंगे, सेल वॉल, और सेल वॉल के अंदर की तरफ क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक ही बात है। अब यहीं से क्वेश्चन बन जाता है, क्या बनता है, आउटर टू इनर साइड सीक्वेंस बताइए कौन सा कहाँ होता है। तो आउटर टू इनर साइड, सबसे बाहर क्या होता है, ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन। या फिर बोल दिया इनर टू आउटसाइड सीक्वेंस बताइए, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, क्लियर है इतना। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा जी किसकी, ग्लाइकोकैलिक्स की बात करेंगे, ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है किसमें, प्रोकैरियोट्स में। क्या है ये, आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर है। प्रोकैरियोट पढ़ रहे हैं तो लिखने की जरूरत नहीं है कि प्रोकैरियोट में है, क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है। आउटर मोस्ट लेयर है लेकिन बनी किसकी है, पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की सेल वॉल बनी होती है। ठीक है, किससे बना होता है, पॉलीसेकेराइड, मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड। और 2 फॉर्म में पाया जाता है, कितनी फॉर्म में पाया जाता है, 2 फॉर्म में। 2 फॉर्म कौन कौन सी होती है, कोई बताएगा, कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर्स। एक फॉर्म हो गई कैप्सूल और दूसरी हो गई स्लाइम लेयर्स। कैप्सूल कैसा होता है, हार्ड की लूज, हार्ड। और स्लाइम लेयर कैसा होता है, लूज होता है। कैप्सूल कैसा होता है, हार्ड टफ लेयर होती है, और ये क्या होती है, लूज लेयर होती है। इतना क्लियर है, कैप्सूल क्या है बेटा जी, हार्ड टफ लेयर, और ये क्या है, लूज शीथ। शीथ का मतलब भी क्या होता है, कवरिंग होती है ना। अब बताओ कैप्सूल किसका बना होता है, पॉलीसेकेराइड का। किसका बना होता है ये, पॉलीसेकेराइड का। और ये किसका बना होगा, पॉलीसेकेराइड के अलावा ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का बना। खुद शीत किसका बना होगा, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन एंड
ग्लाइकोलिपिड। अब इतने में कोई दुख दर्द पीड़ा है तो बताओ, क्या बोला? कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल है तो सबसे बाहर क्या होगा? सेल एनवेलप। सेल एनवेलप में सबसे आउटर साइड ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, कितनी किसकी बनी है? पॉलीसेकेराइड की बनी है। कितनी फॉर्म में है? 2 फॉर्म में। अगर हार्ड और टफ फॉर्म है तो क्या कहेंगे? कैप्सूल बोलेंगे। कैप्सूल देखा है ना, कैप्सूल में हार्ड वो वाला कैप्सूल तो प्लास्टिक का होता है, उसके अंदर दवा भरी होती है ना, हार्ड होता है, टफ होता है। ठीक है, और दूसरा क्या है? स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर कैसी होती है? लूज सीथ है। ठीक है, वो किसका बना है? पॉलीसेकेराइड का। और इसमें क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। अगर तुम सर्च करोगे कि ये जो है अपना ग्लाइकोकैलिक्स किससे बना होता है तो आएगा पॉलीसेकेराइड, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, क्योंकि ग्लाइकोकैलिक्स में ही तो दोनों आते हैं ना, कैप्सूल और स्लाइम लेयर। इतनी बात क्लियर? चले आगे। चलें बेटा आगे, सेल वॉल पे चलें। अब इसके अंदर क्या होगा? सेल वॉल होगा। क्या होगा? सेल वॉल। सेल वॉल जो होता है वो किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन का। बैक्टीरिया या फिर मैं बोलूं प्रोकैरियोट में सेल वॉल किसका बना है? पेप्टिडोग्लाइकेन का। और पेप्टिडोग्लाइकेन किसका पॉलीमर है? NAG और NAM। NAG की फुल फॉर्म क्या होती है? एन एसिटाइल ग्लूकोसेमीन। क्या होता है? एन एसिटाइल ग्लूकोसेमीन। और NAM की फुल फॉर्म एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। क्या होता है? एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। सेल वॉल किसकी बनी होगी बेटा जी? मेडअप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। क्या सारे बैक्टीरिया में इसी की बनी होती है? यस कि नो? यस मैम किसने बोला? और नो मैम कौन बोल रहा है? यस में कितने आंसर आ रहे हैं? मैंने पूछा क्या सारे बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है सेल वॉल? आप यस कह रहे हैं, ठीक है। बाकी सब नो में है। नो में है तो किसकी बनी होती है ये बता दो। इसमें यू बैक्टीरिया में तो सेल वॉल बेटा पेप्टिडोग्लाइकेन की ही होती है, और सारे यू बैक्टीरिया में सेल वॉल होती भी नहीं है। ऐसा कौन सा यू बैक्टीरिया जिसमें सेल वॉल नहीं होती? माइकोप्लाज्मा। कौन है? माइकोप्लाज्मा। वेरी गुड। पेप्टिडोग्लाइकेन क्या है? पॉलीमर ऑफ, बताओ, अभी तो बोले थे NAG एंड NAM। NAG की फुल फॉर्म लिख लो। आ रही है तुम्हारी क्लास में, पढ़ाने में जोर ही नहीं आएगा। एन एसिटाइल ग्लूकोसेमीन। और NAM बोले तो एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं ना बेटा जी, उनमें सेल वॉल किससे नहीं बनी होती? पेप्टिडोग्लाइकेन से नहीं बनी। किसकी बनी होती है? आर्की बैक्टीरिया नाम तो सुना होगा। क्या होते हैं? फॉल्स बैक्टीरिया होते हैं, एंशियंट बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है ना, एंशियंट बैक्टीरिया। और क्या होता है? जब एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव कर जाते हैं। क्यों कर जाते हैं? एक तो सेल वॉल की वजह से, और दूसरा सेल मेम्ब्रेन में क्या पाया जाता है? ब्रांच्ड चेन लिपिड पाए जाते हैं। याद आया कुछ? इसमें जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है आर्की बैक्टीरिया में स्यूडोम्यूरिन की बनी होती है, स्यूडोम्यूरिन की। तो सब बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन की नहीं होती। आर्की बैक्टीरिया में क्या होती है? इन आर्की बैक्टीरिया
सेल वॉल इज मेड अप ऑफ स्यूडोम्यूरिन से बनी होती है बेटा जी, तो यूरिन से बनी होती है। बात समझ आई? अब एक सेल वॉल पे आता है, एक ग्राम नाम के साइंटिस्ट थे, है ना। उन्होंने सेल वॉल के बेस पे सेल वॉल के बेस पे क्या किया था, दो तरीके के बैक्टीरिया बताए थे। कौन कौन से? ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ऐसा क्यों? जो स्टेन को क्या कर रहे थे, एब्जॉर्ब कर लेते, वो क्या थे, ग्राम पॉजिटिव। और जो स्टेन को क्या कर रहे थे, चेंज कर रहे थे, वो क्या थे, ग्राम नेगेटिव। ऐसा क्यों हुआ? ग्राम पॉजिटिव ने अब्जॉर्ब क्यों कर लिया, ग्राम नेगेटिव ने क्यों नहीं उस स्टेन को अब्जॉर्ब किया? क्या? थिक पॉलीपेप्टाइड की लेयर होती है इसमें, ग्राम पॉजिटिव में थिक पॉलीपेप्टाइड की लेयर होती है, और ग्राम नेगेटिव में लिपिड लेयर होती है, लाइपोप्रोटीन। ठीक है, लाइपोप्रोटीन। देखो ग्राम पॉजिटिव जो होता है ना, उसकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन की जो लेयर होती है वो क्या होती है, थिक होती है, साथ में टिकोइक एसिड भी होता है। ठीक है, लेकिन ग्राम नेगेटिव जो होता है ना, उसमें पेप्टिडोग्लाइकेन की दो ही लेयर होती हैं। ठीक है, और उसके बाहर क्या होता है, लाइपोप्रोटीन होता है। क्या होता है? लाइपोप्रोटीन, लिपिड होता है। तो इनको अगर अपन स्टेन करेंगे क्रिस्टल वायलेट से, तो दोनों में क्या आ जाएगा, वॉयलेट कलर आ जाएगा। सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, बैक्टीरिया को किससे स्टेन किया था, क्रिस्टल वॉयलेट से। किससे किया था, क्रिस्टल वॉयलेट से। ठीक है, तो कैसे हो गए थे बैक्टीरिया, वॉयलेट कलर के हो गए थे। फिर उनको क्या किया, धोया पानी से। ठीक है, फिर किससे ट्रीट किया, आयोडीन सॉल्यूशन से। किससे ट्रीट किया, आयोडीन सॉल्यूशन से। ग्राम पॉजिटिव कैसे रहे, डार्क ब्लू कलर के, लेकिन इनका कलर क्या हो गया, गायब हो गया। ठीक है, फिर दोनों को किससे ट्रीट किया, एल्कोहल वॉश दिया। क्या किया, एल्कोहल वॉश दिया। एल्कोहल वॉश देने के बाद में भी वो कैसे रहे, पॉजिटिव रहे, क्या बोलते हैं, ब्लू कलर के रहे, इनमें कोई कलर नहीं आया। फिर इनको सेफ्रेनिन से ट्रीट किया गया। सेफ्रेनिन से ट्रीट किया तो जो पॉजिटिव थे वो कैसे रहे, डार्क ब्लू रहे, और ये वाले कैसे हो गए, पिंक हो गए। ठीक है, तो जो अपनी क्या नहीं खोता, पहचान नहीं खोता, वो कौन होता है, ग्राम पॉजिटिव। और जो अपनी पहचान खो देता है वो कौन होता है, ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में डिफरेंस किसके बेस पे था, सेल वॉल के बेस पे था। ठीक है, अब इतना तुम्हें नहीं जानना। ठीक है, तुम्हें बस इतना जानना है, बैक्टीरिया दो तरीके के होते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव और दूसरे होते हैं ग्राम नेगेटिव। क्यों होते हैं, क्योंकि ग्राम स्टेनिंग को जो गेन कर लेता है वो क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव, और जो लूज कर देता है वो कौन होता है, ग्राम नेगेटिव। डिफरेंस किस बेस पे है, सेल वॉल के कंपोजिशन के बेस पे। ठीक है, अगर तुम चाहो तो मैं पूरा बता सकती हूँ, लेकिन कोई मतलब नहीं है। आना सिर्फ किससे है, एनसीईआरटी से। फालतू का पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पढ़ के देख चुके हो, वापस यहाँ बैठे हो, है ना। तो टीचर की बात पे भरोसा कर लो, सही रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, तो अपन बात करते हैं बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का केमिकल कंपोजिशन कैसा है? ठीक है, बैक्टीरिया कितने टाइप के, तो केमिकल कंपोजिशन कैसा है, और क्या करेगा, स्टेन को क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा कि नहीं करेगा। स्टेन अब्जॉर्ब करेगा तो क्या हो जाएगा, ग्राम पॉजिटिव, और स्टेन को क्या कर देगा, लूज कर देगा, तो क्या हो जाएगा, ग्राम नेगेटिव। क्या हो जाएगा, ग्राम नेगेटिव। इतनी बात क्लियर है? दो तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। ग्राम साइंटिस्ट ने स्टेन करवाया था, इसलिए ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव होता। थोड़ी रिस्पेक्ट दे दी।
कितने हैं तुम्हारे? और नॉट बैड। चले आगे। अब इसके बाद में हम किसकी बात करेंगे? सेल वॉल के बाद में सेल मेम्ब्रेन की। किसकी बात करेंगे? सेल मेम्ब्रेन की। तो बताओ सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है इसमें? सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? बेटा सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना, वो क्या है? यूनिवर्सल लेयर है। क्या है? यूनिवर्सल लेयर। क्यों कहा गया है यूनिवर्सल लेयर? चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्रोकैरियोट हो, चाहे वो यूकैरियोट हो, चाहे वो सिंगल सेलुलर हो, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसमें सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इवन जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ना, सेल ऑर्गेनल्स में जो मेम्ब्रेन होती है वो भी किसकी बनी होती है? लिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल लेयर। किसमें प्रेजेंट है ये? किस सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं अपन? प्रोकैरियोट्स की। ठीक है। और प्रोकैरियोट्स का सोल मेंबर कौन है? बैक्टीरिया। तो अपन बैक्टीरिया बोले तो भी कोई गलत बात नहीं है। ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है बेटा जी? कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। लिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है। और लिपिड एंड प्रोटीन को एक साथ अपन क्या बोल देते हैं? लाइपोप्रोटीन। क्या बोल देंगे एक साथ? लाइपोप्रोटीन बोल। समझ में नहीं आए पूछ लेना। चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा सेल डिवीजन आएगी समझ। हाँ मैं तुम्हारा। हाँ आपका? हम पंजाबी। प्रजापति। अस्म। अस्मित। ऐसे ऐसे नाम रख लेते हो। अस्मित, प्रिय, रेहान, शुभम। अब तीन ही याद होंगे आज। रेहान, शुभम, डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल। डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? वो जो सेल है ना, उसको एक लिमिटिंग बाउंड्री प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर इसमें बोला होगा कि एनिमल सेल जो होती है उसमें सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? डीलिमिटिंग बाउंड्री प्रोवाइड करती है। ठीक है। डीलिमिटिंग का मतलब उसको एक लिमिटिंग बाउंड्री देगी। ठीक है। ताकि मतलब उतनी ही में वो क्या होगी? सेल होगी। एक पर्टिकुलर बाउंड्री डिसाइड हो गई। आगे समझ में? चले आगे। सेल मेम्ब्रेन के बाद में हम बात करते हैं बेटा जी किसकी? साइटोप्लाज्म आएगा। सेल मेम्ब्रेन, पहले सेल मेम्ब्रेन को ही निपटा दें या फिर पहले साइटोप्लाज्म को पढ़ें? मॉडिफिकेशन एक साथ ही पढ़ लेंगे ना। पहले साइटोप्लाज्म पढ़ लेते हैं, मॉडिफिकेशन मीजोजोम, क्रोमेटोफोर, इंक्लूजन बॉडी, वो सब एक साथ पढ़ लेंगे, है ना? या फिर पहले सेल मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशन पढ़ लें? हाँ तो लिखो मॉडिफिकेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। मॉडिफिकेशन सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशन में कौन कौन आता है? सबसे पहले मैं बात करूँ कि मीजोजोम आएगा। मीजोजोम नाम तो सुना ही होगा। सुना है? हाँ सुना। क्या सुना है मीजोजोम के बारे में? क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो एक्सटेंड होके क्या बनाती है? या तो ट्यूब के जैसी स्ट्रक्चर बनाती है, या फिर वेसिकल्स के जैसी स्ट्रक्चर बनाती है, या फिर लेमिलर स्ट्रक्चर, लेमिलर मतलब लेयर के जैसी स्ट्रक्चर बनाती है। उसको हम क्या बोलते हैं? मीजोजोम। मीजोजोम किसको बोला जाता है? सेल मेम्ब्रेन इन फोल्ड होके, बाहर की तरफ फोल्ड नहीं होती, कहाँ फोल्ड होती है? अंदर की तरफ। अंदर की तरफ बोले तो टुवार्ड्स साइटोप्लाज्म। टुवार्ड्स साइटोप्लाज्म की तरफ सेल मेम्ब्रेन इनफोल्ड होके क्या बनाती है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, या फिर मैं बोलूं वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर, या फिर
लेमिलर स्ट्रक्चर बनाती है जिसको क्या कहा जाता है, मीजोजोम। ठीक है, मान लो ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन, इसने ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना दी। ठीक है, ये भी क्या हो गया, मीजोजोम। या फिर कैसी बना दी, वेसाइकल लाइक स्ट्रक्चर बना दी। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया अपना मीजोजोम। या फिर क्या बना दी, ऐसे लेमिलर स्ट्रक्चर बना दी। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, मीजोजोम हो गया। ठीक है, तो कैसी बना सकती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना सकती है, वेसाइकल्स लाइक स्ट्रक्चर बना सकती है, और लेमिनर स्ट्रक्चर बना सकती है। तो हम क्या बोलते हैं, मीजोजोम बोलते हैं। मीजोजोम में क्या होता है बेटा जी, सबसे पहली बात ये क्या है, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ द फॉर्म ऑफ, ये मैंने बना दिया, ट्यूब्यूल्स, वेसाइकल्स और लेमिना। ठीक है, इसकी फॉर्म में होती है। फिर इसमें होता क्या है, देखो ये जो है ना, इसमें क्या होगा, एंजाइम्स होगा। मीजो में क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। कौन से एंजाइम होते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम। ये क्या होंगे बेटा जी, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होंगे। अब मेरे को बताओ, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स है तो रेस्पिरेटरी एंजाइम क्या काम करेंगे, रेस्पिरेशन का काम करेंगे। तो मीजोजोम किसका काम कर रहा है, रेस्पिरेशन का। बना किससे है, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन से बना है, और किसका काम कर रहा है, रेस्पिरेशन का। यूकैरियोट में रेस्पिरेशन कौन करता है बेटा, लंग्स सब में नहीं होते, मेंढक में होते हैं, मछलियों में लंग्स होते हैं, नहीं होते ना। लंग्स रेप्टाइल्स, एम्फीबियन और मेमल्स में होते हैं। ठीक है, सब में लंग्स नहीं होते। तो कौन करता है यूकैरियोट में रेस्पिरेशन, सेल की बात कर रहे हैं बेटा, सेल की, ना कि ऑर्गेनिज्म की। माइटोकॉन्ड्रिया कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक सेल ऑर्गेनल। क्या है, एक सेल ऑर्गेनल। माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनल है और क्या कर रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है। मीजोजोम क्या है, सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है, जो क्या कर रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है। अब तुमने इवोल्यूशन में पढ़ा होगा, जब दो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जिनका ओरिजिन क्या होता है, अलग अलग होता है, और वो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ऐसे ऑर्गन को क्या कहते हैं, एनालोगस बोलते हैं ना। जब ओरिजिन सेम होता है, फंक्शन अलग अलग होते हैं, तो होमोलोगस। लेकिन ओरिजिन अलग अलग, मतलब बने अलग, स्ट्रक्चर उनकी अलग अलग है, लेकिन काम एक ही करते हैं, तो क्या हो गया, एनालोगस। तो मैं बोल सकती हूँ कि प्रोकैरियोट में मीजोजोम यूकैरियोट की माइटोकॉन्ड्रिया के क्या है, एनालोगस है। बोल सकते हैं ना, क्यों है एनालोगस, क्योंकि दोनों का काम क्या है, रेस्पिरेशन करना, लेकिन दोनों की स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है, इसलिए दोनों क्या हो गए, एनालोगस। समझ आई इतनी बात। ये रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, ये हेल्प करेगा रेस्पिरेशन में। मैं एक पॉइंट और लिख दूं क्या, इन प्रोकैरियोट्स मीजोजोम्स आर एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकैरियोट। यूकैरियोट्स की माइटोकॉन्ड्रिया के क्या है, एनालोगस। ठीक है, तो है कोज दे हैव different स्ट्रक्चर एंड सेम फंक्शन। दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, अलग है, और क्या है, सेम है। ये बात क्लियर, अरे क्लियर कि नोट क्लियर, तो अच्छी बात। कैसा वाला क्लियर, ऐसा वाला या फिर ऐसा वाला, ऊपर से निकल गया या फिर कुछ घुसा खोपड़े में, घुसा है क्या, भूसा,
भूसा निकाल दो बेटा, ना। एक बात तो तुम्हें पता चल गई, इनफोल्डिंग से बना है। दूसरी बात तुम्हें पता चल गई, रेस्पिरेशन करता है, रेस्पिरेटरी एंजाइम रखता है। ठीक है, तीसरी बात पता लगी कि एनालोगस है माइटोकॉन्ड्रिया के। अब चौथी बात, कोई भी एक्सटेंट लिख लो। लिसोसोम क्या काम करता है? रेस्पिरेशन करता है। इसके अलावा देखो, ये ट्यूबुलर फॉर्म में ऐसे ऐसे एक्सटेंशन निकल गए। एक तो सीधा वायर है, एक उतनी ही लेंथ का एक्सटेंडेड वायर है। ठीक है, तो कौन से का सरफेस एरिया ज्यादा होगा? इसमें एक्सटेंशन निकले, माइक्रोविली विली पढ़ा है ना, क्या करते हैं वो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, किसके लिए? एब्जॉर्प्शन के लिए। तो ये भी क्या करेगा? सरफेस एरिया बढ़ाएगा, किसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए। क्या करता है? रेस्पिरेशन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। तो दो काम बता दिए, एक काम क्या बताया? रेस्पिरेशन, दूसरा क्या करेगा? इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर रेस्पिरेशन। इसके अलावा क्या काम है इसका? सिक्रेशन और डीएनए रेप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूट इनटू डॉटर सेल और सेल वॉल फॉर्मेशन। इसके अलावा एंडोसाइटोसिस। क्या करता है? एंडोसाइटोसिस। तो फंक्शन की बात करें, पहला फंक्शन तो हमने क्या देख लिया इसका? रेस्पिरेशन देख लिया। ठीक है, दूसरा फंक्शन क्या है? इंक्रीज सरफेस एरिया, इंक्रीज सरफेस एरिया के लिए और रेस्पिरेशन। तीसरा क्या करता है? सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, हेल्प्स सेल वॉल फॉर्मेशन, एक्सटेंड कर जाएगा। ठीक है, सेल वॉल फॉर्म क्या करेगा? हेल्प जब सेल डिवाइड होगी उस टाइम पे। तीसरी बात, ये क्या करता है? डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करता है, डीएनए को रेप्लिकेट करवाएगा। उसके अलावा ये क्या करता है? जो डीएनए रेप्लिकेट हुआ है उसको दोनों डॉटर सेल में इक्वली क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है। डीएनए रेप्लिकेशन एंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वली डेड इन डॉटर सेल। अब तुम्हारा होमवर्क ये है, मैं बता सकती हूँ अभी लेकिन मैं नहीं बताऊँ, कि सेल वॉल फॉर्मेशन कैसे करता है और डीएनए रेप्लिकेशन कैसे करवाता है। कल मैं पूछूं, आज बता सकते हो तो आज भी बता सकते हो। तो नेक्स्ट बात क्या करता है? सिक्रेशन में हेल्प करता है। ठीक है, इसके अलावा क्या करता है? एंडोसाइटोसिस में हेल्प करता है। एंडोसाइटोसिस में दो चीजें आ जाती है बेटा, एक हो जाएगा फैगोसाइटोसिस और एक होगा कीनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस और कीनोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मतलब कोई भी फूड पार्टिकल या फिर कुछ भी मॉलिक्यूल है उसको सेल के अंदर क्या करवाता है? एंटर करवाता है। अगर वो किसकी फॉर्म में आ रहा है? सॉलिड फॉर्म में आ रहा है, तब उसको हम क्या बोलेंगे? फेगोसाइटोसिस। अगर वो लिक्विड फॉर्म में आ रहा है तब उसको क्या बोलेंगे? पिनोसाइटोसिस। ठीक है, इसका आंसर मुझे चाहिए कि सेल वॉल फॉर्मेशन कैसे करवाता है और डीएनए रेप्लिकेशन कैसे करवाता है। ये मैं कल की क्लास में पूछ। ठीक है।
तुम लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा नहीं तो मैंने पूछ, तो पहले पूछेगा वो ही जीतेगा ना। एंडोसाइटोसिस कैसे करवाता है? सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है बेटा जी? मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन है तो ये मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि इसमें क्या होंगे, प्रोटीन भी होंगे, ठीक है, कैरियर प्रोटीन भी होंगे, ठीक है। या फिर ये एक्सटेंड भी हो सकता है सेल मेम्ब्रेन, और उस पार्टिकल, देखो यहाँ पे कोई पार्टिकल है, मेम्ब्रेन क्या हो गया, एक्सटेंड हो गया, ठीक है। एक्सटेंड होके इसको क्या कर लिया, कवर कर लिया, कवर करके इसको क्या कर लिया, अंदर ले लिया। एक प्रोसेस तो ये हो सकता है। अगर कभी भी एंडोसाइटोसिस होता है ना, तो सेल उसको एकदम से ऐसे अंदर लेता है, ठीक है, ना कि प्रोटीन के द्वारा, ठीक है। वो तो ट्रांसपोर्ट होता है यूकैरियोट में, ठीक है। अगर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन कैसे लेगा, तो जैसे अमीबा एंगल्फ करता है ना, वैसे एंगल्फ करे, ठीक है। तो सोचा मैम ये भी ना पूछ ले, तो पहले ही पूछ लेते हैं। चलें आगे। मीजोजोम समझ आया? क्या क्या समझ में आया मीजोजोम में? मीजोजोम क्या होता है? एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनसाइड द सेल, या फिर मैं बोलूं टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म, ठीक है। क्या काम करता है मीजोजोम? मीजोजोम में क्या होता है, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं, तो किस में हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन में। माइटोकॉन्ड्रिया भी किस में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेल ऑर्गेनल। दोनों का ओरिजिन क्या है, अलग अलग है। दोनों की स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है। काम क्या है, सेम है। तो क्या हो गए, एनालोगस। इसके अलावा क्या करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन करता है, देखो रेस्पिरेशन करता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करता है रेस्पिरेशन के लिए, सेल वॉल फॉर्मेशन करता है, ठीक है, डीएनए का रेप्लिकेशन करता है, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है रेप्लिकेटेड डीएनए को डॉटर सेल में। इसके अलावा क्या करता है, एंडोसाइटोसिस करता है, सिक्रेशन करता है। ये बात हो गई मीजोजोम की। अब मीजोजोम में कोई दुख दर्द पीड़ा, चलें आगे। नेक्स्ट एक्सटेंशन की बात करें, क्या आएगा, क्रोमेटोफोर। कौन आएगा, क्रोमेटोफोर। अब बेटा जी देखो एक बात बताइए, क्रोमेटो का मतलब क्या होता है, कलर। क्या होता है, कलर। ये भी क्या होते हैं, मीजोजोम के जैसे ही एक्सटेंशन होते हैं, किसके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। लेकिन ये क्या करते हैं, कलर प्रोवाइड करते हैं। कलर कब प्रोवाइड करेंगे, कलर क्यों प्रोवाइड करेंगे, किस वजह से कलर आएगा, पिगमेंट्स की वजह से आएगा। किसकी वजह से आएगा, पिगमेंट्स की वजह से। ये क्या है, क्रोमेटोफोर। क्रोमेटो का मतलब कलर प्रोवाइड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इनमें क्या होते हैं, पिगमेंट होते हैं। तो मैं बोल सकती हूँ कि क्रोमेटोफोर में क्या पाए जाते हैं, पिगमेंट पाए जाता है। तो और क्या करता है, कलर प्रोवाइड करता है। और पिगमेंट का दूसरा काम क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट का काम क्या होगा बेटा जी, फोटोसिंथेसिस। किसमें हेल्प करेगा, फोटोसिंथेसिस में। अब मुझे बताओ, बैक्टीरिया में ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो फोटोसिंथेसिस करता है, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस बात कर रही, कौन करता है, साइनोबैक्टीरिया। तो क्रोमेटोफोर किस में होगा, साइनोबैक्टीरिया में। कैसे कलर का होता है वो, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन कलर का होता है। तो क्रोमेटोफोर किस में क्या है क्या क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर क्या है, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। इसमें क्या होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट्स क्या करते हैं, कलर प्रोवाइड करते हैं, और क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। किसमें, साइनोबैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी में। ये बात हो गई किसकी, अपने क्रोमेटोफोर की। आई बात समझ में, बात है। क्रोमेटोफोर क्या होते हैं, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या होते हैं, एक्सटेंशन, ठीक है। इनमें क्या होता है, दे कंटेन पिगमेंट्स, पिगमेंट, पिगमेंट्स है तो क्या होगा, प्रोवाइड कलर, प्रोवाइड कलर का काम क्या होगा, हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। अब तुम्हें पूछ ले
कि दोनों ऑप्शन दे दे, कलर भी प्रोवाइड करेगा और फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करेगा, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या लगाओगे? फोटोसिंथेसिस लगाओगे। क्या लगाओगे? फोटोसिंथेसिस। ठीक है। काम क्या होता है बेटा जी? मेन काम तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए पिगमेंट होते हैं ना, कलर तो आ जाता है। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? साइनोबैक्टीरिया। और साइनोबैक्टीरिया को प्यार से हम क्या कहते हैं? BGA। बोले तो ब्लू ग्रीन एल्गी। समझ तो आ रहा है ना सबको? नहीं आएगा तो इसमें तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुम ध्यान से नहीं सुन रहे हो। मैं तो चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रही हूँ। क्या कह रहा है? अरे बेटा, अगर मैं ऐसे धीरे धीरे आवाज आ- मतलब माइक की वजह से इतनी ज्यादा नहीं आती ना, थोड़ा तो जोर से बोलना ही पड़ता है। एनर्जी तो यूज होती है ना। क्या बोल रहे हो? थोड़ा जोर से बोलो। अच्छा जी। बेटा यहाँ आके 1.5 घंटे लगातार बोल के देखो, समझ आ जाएगा कितना यूज होता है। हमें भी ऐसे ही लगता था, क्या है टीचर आ जाते हैं बोल के चले जाते हैं, इनको क्या जोर आता है ना। लेकिन जब टीचर बने ना, तब पता चला एक पानी की बोतल भी सफिशियंट नहीं होती 1.5 घंटे के लिए, है ना। है, ये सही आइडिया है। चले आगे। अब हम बात करेंगे बेटा जी किसकी? साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म क्या होता है? जेली लाइक सब्सटेंस होता है। क्या होता है? जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जो कहाँ है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ प्रेजेंट है। ठीक है। यहाँ पे काम क्या होता है? ये क्या करता है? सेलुलर एक्टिविटीज के लिए जगह प्रोवाइड करता है। साइटोप्लाज्म में क्या होती है? सेलुलर एक्टिविटीज होती है। ठीक है। तो साइटोप्लाज्म इसमें कैसा हो? साइटोप्लाज्म में तो सब में एक जैसा ही होगा। जेली, गलत लिखी है स्पेलिंग मैंने जेली की। जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? जेली लाइक सब्सटेंस होता है। ठीक है। क्या करता है? प्रोवाइड एरिया, या फिर मैं बोलूँ प्लेस फॉर सेलुलर सेलुलर एक्टिविटीज। सेलुलर एक्टिविटीज कौन सी होंगी? जो सेल के अंदर होंगी। वाह बेटा, क्या आंसर दिया है तुमने। जो एक्टिविटी सेल में होती है वो क्या होती है? सेलुलर एक्टिविटीज, है ना। इससे अच्छा आंसर हो ही नहीं सकता था। कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है? ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है, प्रोटीन का प्रोटीन बनता है ना। प्रोटीन के अलावा क्या होता है? और क्या करता है? फूड का फोटोसिंथेसिस वगैरह सब इसी में तो होगा। तो भी काम होगा सब इसी में होगा। अंदर की तरफ होगा, एक्सटेंड हो गए, साइटोप्लाज्म की तरफ हो गए, वो सारी एक्टिविटी इसी में होंगे। मेटाबॉलिकली मोस्ट डाइवर्स ऑर्गेनिज्म कौन है? बैक्टीरिया है ना। लेकिन मेनली तो इसमें क्या होता है? साइट, जो बोल रहा है तुमने, ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ये सब किस में होता है? साइटोप्लाज्म में। बाकी रेस्पिरेशन किस में होता है? मीजोजोम में होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म के बाद में क्या होता है। न्यूक्लियस की बात करें।
इसकी बात करें न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म में, हाँ एक बात और, सेल ऑर्गेनल साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स नहीं बोलूंगी मैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, कौन पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम क्या होता है बेटा जी, प्रेजेंट होता है। और राइबोसोम कैसा कैसा होता है, इसमें कैसा होता है, 70S टाइप, यही बता देती हूँ मैं। राइबोसोम कैसा होता है, 70S टाइप होता है। और राइबोसोम का, प्रोकैरियोट के राइबोसोम का जो डायामीटर होता है वो कितना होता है, 15 टू 20 नैनोमीटर। 15 टू 20 नैनोमीटर क्या होता है, डायामीटर होता है किसका, राइबोसोम का। राइबोसोम जो होते हैं ना, देखो ये मेरे पास क्या है, mRNA, क्या है, mRNA। mRNA के ऊपर क्या हो गए, बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो गए। ठीक है, ये क्या हो गया, बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो गए। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पॉलीराइबोसोम या फिर पोलीसोम। ये क्या हो गया अपने पास, पोलीसोम या फिर पोलीराइबोसोम। क्या होता है, so many राइबोसोम attach on the mRNA, then it is called पोलीसोम या फिर पोलीराइबोसोम। ये भी कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। क्या क्या होता है साइटोप्लाज्म में, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम होता है लेकिन कौन सा, 70S टाइप, डायमीटर कितना होगा, 15 टू 20 नैनोमीटर। ठीक, नैनो है या माइक्रो, नैनोमीटर। ठीक है, फिर राइबोसोम mRNA के साथ अटैच हो जाएगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, पोलीसोम या फिर पोलीराइबोसोम। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है साइटोप्लाज्म में, इंक्लूजन बॉडीज, क्या, हाँ वो तो प्लाज्मिड भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है। अब राइबोसोम की बात कर ली तो इसके साथ ही इंक्लूजन बॉडी की बात कर लेते हैं। फिर न्यूक्लियस की बात करेंगे तो अपन प्लाज्मिड वगैरह की बात करेंगे। चले आगे, क्या पढ़ा हमने, साइटोप्लाज्म क्या है, जेली लाइक सब्सटेंस है। इसके अंदर क्या होता है, सेलुलर एक्टिविटीज होती है। सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट की एब्सेंट, एब्सेंट। राइबोसोम प्रेजेंट, कौन सा, 70S टाइप। क्या काम, इसका डायमीटर कितना, 15 से 20 नैनोमीटर। ठीक है, और क्या है इसमें, पोलीसोम। पोलीसोम क्या होता है, mRNA के साथ राइबोसोम अटैच हो जाता है। काम क्या है राइबोसोम का, प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो इसका फंक्शन भी लिख दो, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। क्या करेगा, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन बनाएगा। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में क्या होगा बेटा जी, इंक्लूजन बॉडीज होंगे। कौन होगा, इंक्लूजन बॉडीज क्या होती है, क्या मेम्ब्रेन बाउंड होती है, नहीं होती। क्या होती है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर, ग्रेन्स के जैसी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंक्लूजन बॉडी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, कोई भी मटेरियल को क्या करती है, रिजर्व करती है। जैसे लड्डू बनाए हैं कभी तुम लोगों ने, या बनते हुए देखे हैं, देखे हैं ना, कोई भी मतलब आटा होता है या फिर बूंदी होती है, वो क्या हो जाते हैं, इकट्ठे होके उससे क्या बना लेते हैं, लड्डू बना लेते हैं। ठीक है, मान लो एक प्लेट है, ठीक है, वो प्लेट क्या है, साइटोप्लाज्म है। प्लेट क्या है, साइटोप्लाज्म है मान लो। ठीक है, उसके अंदर तुमने क्या कर दिया, लड्डू बना बना के रख दिए। ठीक है, क्या वो लड्डू मेम्ब्रेन बाउंड है, नहीं है। उसके अंदर क्या है, फूड मटेरियल तो है ना, तो खाओगे एनर्जी तो मिलेगी ना, अच्छा तो लगेगा ना। तो कुछ बोलेंगे हमें मीठा नहीं पसंद, अपन उस पे नहीं जाते, कुछ तो मतलब अपन जनरल बात कर रहे हैं, है ना, उससे एनर्जी मिलेगी ना। तो वैसे ही जैसे लड्डू होते हैं ना, उसी फॉर्म में इंक्लूजन बॉडी कहाँ रहती है,
साइटोप्लाज्म में होती है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होती है, ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर होती है, और क्या करती है, रिजर्व करती है किसको, मटेरियल्स को। ठीक है, किसको रिजर्व करती है, मटेरियल्स को। इंक्लूजन बॉडी में ही कौन आती है अपने पास, एग्जाम्पल बताओ। जैसे साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल है, ठीक है, उसके अलावा फोस्फेट ग्रेन्यूल है, उसके अलावा गैस वैक्यूल है। ठीक है, कौन कौन होता है, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, ठीक है, और फोस्फेट ग्रेन्यूल। अगर फोस्फेट ग्रेन्यूल की फॉर्म में है तो फोस्फेट ग्रेन्यूल बोल दिया, साइनोफाइसिन है तो साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल बोल दिया, ग्लाइकोजन ने ग्रेन्यूल बना रखी है तो ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल बोल दिया। समझ आ गई बात। और होता है गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल सब में नहीं होता, किसमें होता है, ग्रीन, ब्लू ग्रीन और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, ब्लू ग्रीन और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में क्या पाई जाती है, गैस वैक्यूल पाई जाती है। तो इंक्लूजन बॉडी कैसी होती है, मेम्ब्रेन बाउंड की नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। तो बेटा सोना नहीं है, सुबह है अभी, रात नहीं हुई है ना। इंक्लूजन बॉडी क्या होती है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होती है। क्या होती है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर having reserve material, having reserve material। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जिसके पास क्या है, रिजर्व मटेरियल्स है, उनको हम क्या बोल देंगे, इंक्लूजन बॉडी। एग्जाम्पल की मैं बात करूं, क्या हो जाएगा, फोस्फेट ग्रेन्यूल, फेट ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल। के अलावा इनमें क्या होती है, गैस वैक्यूल। क्या होती है, क्या, हाँ ऐसे तो बहुत सारी होती है बेटा। ठीक है, क्या होती है, गैस वैक्यूल्स। गैस वैक्यूल्स किस में पाई जाती है, प्रेजेंट इन ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन एंड पर्पल, पर्पल सल्फर या फिर पर्पल ग्रीन भी बोल सकते, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। क्या काम करेंगे ये, प्रोवाइड बायोन्सी। बायोन्सी जानते हो ना, क्या होता है, थर्स्ट। तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनमें पाई जाती है, और क्या प्रोवाइड करती है, बायोन्सी। साइनोफाइसिन बेटा केमिकल है, वो ग्रेन्यूल की फॉर्म में क्या, जैसे फॉस्फेट केमिकल है। होता क्या है, ये केमिस्ट्री वाले टीचर्स, इंक्लूजन बॉडी समझ आई, यस। अब न्यूक्लियस के अंदर की तरफ, साइटोप्लाज्म के अंदर और क्या होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा, न्यूक्लियस नहीं होगी। न्यूक्लियस की जगह पे क्या होगा, न्यूक्लियोइड होगा, न्यूक्लियस के जैसी स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड। और न्यूक्लियोइड बना किससे है, न्यूक्लियोइड किससे बनता है, जेनेटिक मटेरियल और नॉन हिस्टोन प्रोटीन से। किससे बना है, जेनेटिक मटेरियल और नॉन हिस्टोन प्रोटीन से। ये ही बेटा डीएनए ही पैक होके फिर क्रोमोजोम बनाता है। इनमें क्या होता है, सिंगल क्रोमोजोम होता है, और कैसा होता है, लीनियर। क्रोमोजोम तो लीनियर ही होगा, लेकिन न्यूक्लियोइड कैसा होता है, सर्कुलर होता है। चलें आगे। अब मैं बात करूं किसकी, न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड क्या होता है, एब्सेंट होता है, दोनों, सॉरी,
न्यूक्लियोइड तो होता है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस क्या होते हैं इसमें, एब्सेंट होते, ठीक है, नहीं पाए जाते। ठीक है, तो क्या पाया जाता है इनमें, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड का ही दूसरा नाम क्या है, जीनोफोर। क्या बोलते हैं इसी को, जीनोफोर। और इसी को क्या बोलते हैं, फेल्सीफेरम यस भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये किसके नाम है, न्यूक्लियोइड के नाम है। ठीक है, न्यूक्लियोइड बनता किससे है बेटा जी, डीएनए प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, और कैसा होता है ये, सर्कुलर होता है। कैसा होता है, सर्कुलर होता है। डीएनए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन ऐसे सर्कुलर होके न्यूक्लियस के जैसी, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, ओइड मतलब के जैसा, न्यूक्लियस के जैसी स्ट्रक्चर बना रहे हैं ये। इस स्ट्रक्चर को क्या बोल दिया जाता है, न्यूक्लियोइड बोल दिया जाता है। ठीक है, क्या बोल दिया जाता है, न्यूक्लियोइड। ठीक है, डीएनए जो बनाएगा वो क्या होगा, क्रोमोजोम में होगा। डीएनए कहाँ होगा, क्रोमोजोम में। क्रोमोजोम के अलावा इनमें क्या होता है, एक और डीएनए होता है, ये लिखो, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल। क्रोमोजोमल डीएनए के अलावा इनमें क्या होता है, एक और डीएनए होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए। वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है और ऑटोनोमसली रेप्लिकेटेड होता है, मतलब इसके रेप्लिकेशन से उसके रेप्लिकेशन का कोई लेना देना नहीं है। वो अपने आप क्या कर सकता है, रेप्लिकेट कर सकता है। इस सेल से निकाल के उसको दूसरी सेल में भी डाल दिया तो भी वो क्या करेगा, अपना रेप्लिकेशन कर लेगा। तो प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर डीएनए। ठीक है, स्मॉल होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल होता है, सर्कुलर होता है और ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग पार्ट होता है। जिस क्या हुआ बेटा जी, क्या समस्या आ गई, तुम्हारे चेहरे से मुझे लगा कोई दिक्कत है। फेल्सीफेरम न्यूक्लियस, इंसिपीडियंट न्यूक्लियस भी बोलते हैं, लेकिन तुम्हें बस दो नाम याद रख लो, न्यूक्लियोइड और टिनोफोर। मैंने कब बोला मेम्ब्रेन होती है, नहीं, ये तो मैंने बोला कि ये जो पार्ट है ना ये न्यूक्लियोइड है, ऐसा ये मेम्ब्रेन इस, ये भगवान इस बात में भी कंफ्यूज नहीं बना रही भाई। अब ठीक है, अब ठीक है ना, ये सर्कुलर जो भी पार्ट है ये क्या है, न्यूक्लियोइड है। तो मैंने ऐसे बोला कि ये पूरी स्ट्रक्चर न्यूक्लियोइड है। न्यूक्लियर वेल भाई न्यूक्लियोइड है, जब न्यूक्लियस में क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो वो कैसा दिखता है, न्यूक्लियस के जैसा दिखता है। अपने न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमोजोम, क्रोमोजोम के ऊपर डीएनए, और क्रोमोजोम मिलके क्या बना रहे हैं, एक गुच्छा ही तो होता है, एकदम से ऊन का, ऊन की बोल के जैसे ही तो होते हैं। ठीक है, और वैसा ही इसमें है, ऊन के बोल की जैसी स्ट्रक्चर है, लेकिन अपने डीएनए में, अपने उसमें क्या है, क्रोमोजोम में डीएनए है, हिस्टोन प्रोटीन है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, आरएनए। इसमें क्या है, डीएनए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। क्या होता है, डीएनए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन, जान रहे हो, कंबाइन होके कैसी स्ट्रक्चर बना देंगे, गोल स्ट्रक्चर बना देंगे, जिसको क्या कह देंगे हम, न्यूक्लियोइड। अब क्लियर है, चलें आगे। अब मैं बात करूंगी बेटा जी किसकी, प्लाज्मिड की बात करूंगी। प्लाज्मिड, प्लाज्मिड क्या होता है, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग का मतलब क्या है, अरे बताओ, तो अपने आप क्या हो रहा है, रेप्लिकेट हो रहा है, सर्कुलर, सर्कुलर है, स्मॉल है, और क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए है। क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए। इसको हमने क्या कह दिया, प्लाज्मिड कह दिया।
अब प्लाज्मिड क्या करता है, एनसीईआरटी ने बोला है कि प्लाज्मिड जो होता है वो वेरियस फिनोटिपिक इफेक्ट शो करता है। जैसे क्या करता है, एंटीबॉडी के लिए रेजिस्टेंस होता है। तुमने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी होगी, बायोटेक्नोलॉजी में पीबीआर 322 पढ़ा होगा। टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन, केन्यामाइसिन के लिए क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है ना। जब उसमें फॉरेन डीएनए डाल देते हो तो एक के लिए रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, नहीं रहता। ऐसा बायोलॉजी में पढ़ते हो ना। ये क्या होता है, एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस जीन इनमें पाया जाता है। दूसरी बात, ये किसकी तरह काम लिया जाता है, एज ए वेक्टर। अगर मेरे को मेरी आंखें भूरी हैं, मेरे को नीली आंखें चाहिए, ठीक है, मेरे को क्या चाहिए, नीली आंखें चाहिए, तो मेरे अंदर भूरी आंखों वाला जीन निकाल देना है और मेरे अंदर कौन सा जीन डाल देना है, नीली आंखों वाला। ऐसे थोड़ा ना कि जीन आया और घुसा दिया चला गया जीन, ऐसे होता है क्या, नहीं होता ना। तो मेरी कोई सेल लेनी पड़ेगी जिसकी वजह से कलर आ रहा है। उस सेल के अंदर प्लाज्मिड की हेल्प से, प्लाज्मिड के ऊपर वो जीन जो नीली आंखों वाला है उसको ऐड करके मेरी सेल के अंदर भेजना पड़ेगा, है ना। तो वो जीन को क्या कर रहा है, लेके जा रहा है दूसरी सेल में, इसलिए वो क्या कर रहा है, वेक्टर की तरह काम कर रहा है। की तरह काम कर रहा है, वेक्टर। वेक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जीन को क्या करता है, सेल के अंदर एंटर करवाने का काम करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। मोलिकुलर व्हीकल बोलते हैं, जो लेके जाता है उसको क्या कहते हैं, व्हीकल, है ना। अभी तुम यहाँ पे हो, यहाँ से तुम घर जाओगे, नहीं हम तो पैदल जाते हैं ना, ऐसा मत बोलो, ठीक है। कई बच्चे स्कूटी से जाते हैं, कई बाइक से जाते हैं, कई ऑटो से जाते हैं। तो बाइक, मोटर, ये सब क्या हो गया, व्हीकल हो गया ना। तो ये भी क्या कर रहा है, डीएनए को लेके जा रहा है, तो ये क्या हो गया, व्हीकल हो गया, मोलिकुलर व्हीकल हो गया। समझ आ गया प्लाज्मिड क्या करता है, एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस होता है, दूसरा क्या करता है, वेक्टर की तरह काम करता है, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या है बेटा जी, रेजिस्टेंस टू, एनसीईआरटी नहीं पढ़नी क्या तो तुम्हें, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, और दूसरा क्या करता है, एक्ट एज एन वेक्टर। अब वेक्टर में इससे ज्यादा क्या पढ़ोगे, पूरा बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा दूं यहाँ पे, फिर ऐसा क्यों बोल रहे हो एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, है? हाँ, एनसीईआरटी पढ़ लो बेटा, मोर देन सफिशिएंट है। तो अच्छे, कुछ और पढ़ने से अच्छा इसको 10 बार पढ़ लो, पहले भी बोला था मैंने, आज भी बोल रही हूँ। ऐसे हो जानी चाहिए टिप्स पे, तब जाके 360 में से 360 नंबर आते हैं, है ना। तुम्हें पता है ना, 600 नंबर आने से भी कुछ नहीं मिलता आजकल। 610 पे भी ऐसे रहता है कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ मैं, हकीकत बता रही हूँ। अब डिमोटिवेट हो जा रहे हो तो उसमें मैं क्या करूँ, यही हकीकत है। तो अपने को टाइम, अभी तुमने एडमिशन भी कब लिया है, हाँ, टाइम कितना है तुम खुद देख लो। अब तुम बाकी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं भर भर के पढ़ा दूंगी यहाँ पे, है ना। लेकिन तुम्हें क्या फायदा उसका, अगर तुम कहते हो तो मैं भर भर के पढ़ा दूंगी। हाँ, जो आए वो ही पढ़ा रही हूँ, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाना, कुछ चीज़ ऐसे समझाने के लिए एक्स्ट्रा बताना पड़ेगा, वो बताएंगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बताएंगे, वो भी बताया जाएगा, है ना। जैसे एनसीईआरटी ने बोल दिया कि लाइसोसोम करता है क्या, डाइजेशन करता है, वो कैसे करता है, वो तो समझाना पड़ेगा ना। एनसीईआरटी को ही समझ लो सही से, एनसीईआरटी में ही ऐसी लाइनें आती हैं जो आज तक तुमने ना, बताएंगे अभी। चलो आगे चलते हैं, प्लाज्मिड हो गया, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म में, और क्या होता है बेटा जी, साइटोप्लाज्म में और क्या होगा, मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं होगा। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, क्या पढ़ा, प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा। प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे बाहर क्या पढ़ा, ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स किससे बना,
पॉलीसेकेराइड से। किससे बना है? पॉलीसेकेराइड से। कितनी फॉर्म में है? 2 फॉर्म में। कौन कौन सी? कैप्सूल और स्लाइम लेयर। कैप्सूल किसका बना? पॉलीसेकेराइड। स्लाइम लेयर किसका बना है? ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड का बना है। ठीक है, इसके अंदर कौन है? सेल वॉल है। सेल वॉल क्या किसका बना है? पेप्टिडोग्लाइकेन का। पेप्टिडोग्लाइकेन किसका पॉलीमर है? NAG और NAM, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है? स्यूडोम्यूरिन। इसके अंदर क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है? लिपिड और प्रोटीन की। एक लाइन और बोलता है एनसीईआरटी कि जो तीनों लेयर है ना, ये एक साथ मिलके क्या करती है? प्रोटेक्शन का काम करती है। अलग अलग इनके फंक्शन क्या है? अलग अलग है ना। ग्लाइकोकैलिक्स क्या करता है? कैप्सूल। बैक्टीरिया किसी सेल के अंदर जाएगा तो उसको बचाएगा ना, उससे मतलब एंटीबॉडी से बचाएगा बैक्टीरिया को। ठीक है, सेल वॉल क्या करती है? रिजिड सपोर्ट प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, तुम्हें पता है। फिर हमने बात की सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन में हमने बात की मीजोजोम की। मीजोजोम क्या है? एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इनसाइड द साइटोप्लाज्म। इसके अंदर क्या होता है? बताओ। रेस्पिरेटरी एंजाइम होता है। क्या काम करता है? रेस्पिरेशन करता है। रेस्पिरेशन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाता है। इसके अलावा क्या करता है? डीएनए रेप्लिकेशन करता है। और डॉटर सेल में क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है। सेल वॉल फॉर्म करता है। एनालोगस है किसके? माइटोकॉन्ड्रिया के। फिर हमने बात की क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर क्या किस में पाया जाता है? साइनोबैक्टीरिया में। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या काम करता है? फोटोसिंथेसिस का काम करता है। इसके बाद हमने क्या बात की? साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म क्या है? जेली लाइक सब्सटेंस है। इसके अंदर क्या होता है? सेलुलर एक्टिविटीज होती है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है, जो कैसा है? 70S टाइप है। डायमीटर कितना है? 15 से 20 नैनोमीटर है। ठीक है, और राइबोसोम क्या बनाता है? mRNA के साथ जुड़ के पोलीसोम बनाता है या फिर पोलीराइबोसोम बनाता है। काम क्या हो गया? प्रोटीन सिंथेसिस करना। ठीक है, राइबोसोम के बाद में हमने बात की इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी कैसी होती है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है, जो स्टोरेज का काम करती है। ठीक है, और फिर गैस वैक्यूल क्या बोला था? इंक्लूजन बॉडी कौन कौन सी बताई थी? फॉस्फेट ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल और साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल। गैस वैक्यूल किस में पाई जाती है? ब्लू ग्रीन एल्गी, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में पाई जाती है। ये बात हमारी हो गई थी। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है। उसकी जगह क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोइड पाया जाता है। न्यूक्लियोइड में क्या होता है? डीएनए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है। सर्कुलर होता है न्यूक्लियोइड। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है? प्लाज्मिड पाया जाता है। प्लाज्मिड कैसा होता है? ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सर्कुलर डीएनए। प्लाज्मिड क्या काम करता है? एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस होता है। और दूसरा क्या काम करता है? एज ए वेक्टर काम करता है। इतनी बात हमने कर ली। अब हमारे दो चीजें रह गई हैं, तीन। एक तो रह गया है फ्लेजिला, एक रह गया है फिम्बरी, और एक रह गया है पीली। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले किसकी? फ्लेजिला की। फ्लेजिला। प्रोकैरियोट में जो फ्लेजिला होता है ना बेटा जी, वो कहाँ से राइज होता है? सेल वॉल से। लेकिन यूकैरियोट में, प्रोकैरियोट में क्या होता है? सेल वॉल से अराइज होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है। और प्रोकैरियोट सॉरी यूकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड होता है और प्रोकैरियोट में नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ठीक है, ये क्या है? एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल। ये याद रखना है, क्वेश्चन आता है किसका एक्सटेंशन है? सेल वॉल का एक्सटेंशन है कौन? फ्लेजिला। और कितनी चीजों से बना है? तीन चीजों से। कंसिस्ट ऑफ, तीन पार्ट होते हैं इसके। कौन कौन सा? बेसल बॉडी, बेसल बॉडी, दूसरा होता है हुक, और तीसरा होता है फिलामेंट।
इसकी बेसल बॉडी और यूकैरियोट के फ्लैजिला की बेसल बॉडी क्या सेम होती है? नहीं। क्या डिफरेंस होता है? इसकी जो बेसल बॉडी होती है ना, उसमें रिंग होती है कितनी? LPSM, LPSM 4 रिंग होती है, ठीक है। और जो प्रोकैरियोट यूकैरियोट का फ्लैजिला होता है उसमें क्या होता है, 9+2 अरेंजमेंट होता है बेसल बॉडी में भी। इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें क्या होती है, रिंग होती है। कौन सी? LPSM, ठीक है। क्यों बोलते हैं? लाइपोप्रोटीन की बनी है। किसकी बनी है? पेप्टाइड की बनी है। ये क्या है? सुपर मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन वाले के ऊपर है और ये क्या है? मेम्ब्रेनस है, इसलिए इनका नाम क्या हो गया? LPSM रिंग हो गया, ठीक है। ये बेसल बॉडी है। इसमें जो पार्ट होता है यहाँ पे, उसको क्या बोला जाता है? हुक बोला जाता है। और हुक से जो स्ट्रक्चर अराइज होती है उसको क्या बोला जाता है? फिलामेंट बोला जाता है। ये क्या है? फिलामेंट। फिलामेंट क्या काम करेगा बेटा जी? फिलामेंट मोटिलिटी में हेल्प करेगा ना। फिलामेंट ही क्या करेगा? मूव करेगा। क्यों मूव करेगा? जब ये रिंग में क्या होगा? रोटेशन होगा। ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में क्या पाई जाती है? जैसे ये सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है। दो रिंग तो सेल वॉल के बीच में पाई जाती है और एक सेल मेम्ब्रेन के ऊपर और एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाई जाती है, ठीक है। जब ये बेसल बॉडी रोटेट होगी तब क्या होगा? ये फ्लैजिला क्या करेगा? मूव करेगा, ठीक है। और हुक क्या करेगा? फिलामेंट को किससे अटैच करेगा? बेसल बॉडी से। तो ये क्या है? बेसल बॉडी, ठीक है। और हुक क्या है? क्या करता है? बताओ। अटैच फिलामेंट टू बेसल बॉडी। फिलामेंट टू बेसल बॉडी, फिलामेंट को बेसल बॉडी से जोड़ता है। और फिलामेंट क्या करवाता है? हेल्प्स इन मूवमेंट। इसमें हेल्प करवाता है मूवमेंट में, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये बन गया। इन तीनों पार्ट में मूव मूव कौन कर रहा है? फिलामेंट मूव कर रहा है। दूसरा, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के फ्लैजिला में क्या अंतर है? ये किससे बना है? सेल वॉल से, ठीक है। वो किससे बनता है? सेल मेम्ब्रेन से, ठीक है। इसमें जो बेसल बॉडी होती है उसमें LPSM रिंग पाई जाती है और उसमें क्या होता है? 9+2 अरेंजमेंट होता है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन इससे बनेगा नहीं। अभी तक तो बना नहीं है, बाकी तुम्हारी किस्मत इतनी खराब नहीं है। जिला के बाद में मैं बात करूं फिम्बरी की। ये तो मैं करवा के जाऊंगी आज, प्रोकैरियोटिक सेल पूरी। ऐसे तो नहीं हो रहा ना, ज्यादा हो गया? रिपीटर हो बेटा, इतना तो झेल लोगे। कुछ फ्रेशर्स भी है क्या? नहीं है? फ्रेशर हो? समझ आने में दिक्कत है या फिर स्पीड स्लो की जाए? सही है, फिर ठीक है बेटा। इतना तो है कि एनसीईआरटी तो अगर कोई बच्चा फॉलो करेगा, ध्यान से सुनेगा, तो एनसीईआरटी में रटवा दूंगी। बोटनी की तो समझ के रट लेंगे, है तो रटना ही। मॉर्फोलॉजी में मैं तुम्हें क्या समझाऊं? रटवाऊंगी ना। प्लांट किंगडम रटवाऊंगी ही, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन रटवाऊंगी। हाँ, फोटोसिंथेसिस समझने वाला है, समझाएंगे, समझ के रट लेंगे, है ना। प्लांट फिजियोलॉजी में नहीं आएगी बेटा तुम्हें, है ना। क्रेब्स साइकिल और क्या बोलते हैं वो, ग्लाइकोलिसिस, एकदम से टिप्स पे याद करवा दूंगी। ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी। उनसे पूछ लो, वो बैठे 3 मूर्ति, मैंने तो याद करवा दिया था। लेकिन इसके लिए साथ साथ तुम्हें बोलना पड़ेगा। जितना तुम बोलोगे उतना तुम्हें याद होगा, ठीक है। फिम्बरी क्या है बेटा जी? सरफेस स्ट्रक्चर है। फिम्बरी क्या है? सरफेस स्ट्रक्चर है, ठीक है। और कैसी होती है? ब्रिस्टल लाइक होती है। कैसी होती है? ब्रिस्टल लाइक,
ठीक है, और किस में काम करती है, फंक्शन क्या हो गया इसका, अटैच, रॉक से अटैच हो, बैक्टीरिया को किसी भी सरफेस से अटैच होना है उसको अटैच करवाएगी, बैक्टीरिया को होस्ट सेल से अटैच होना है उसको अटैच करवाएगी। ठीक है, तो काम क्या हो गया, हेल्प्स इन अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया, अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया, सबस्ट्रेटम बोल दो या फिर सरफेस बोल दो, एक ही बात है, सरफेस और होस्ट सेल। क्रिस्टल लाइक मतलब ब्रश के जैसी सी, जैसे फाइब्रोइड्स रूट होती है ना उनके जैसी, ब्रश के जैसी सी अपीयरेंस होती है। ठीक है, सरफेस स्ट्रक्चर है और अटैचमेंट का काम करवाती है। देखिए आई थी वो तो आज होंगी। चले आगे, अब आएगा पीली। पीली क्या होता है, ट्यूबुलर इलोंगेशन होता है। ठीक है, किसका, प्रोटीन का बना होता है, कौन सी प्रोटीन का, ट्यूबुलिन प्रोटीन का, किसके बना होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का, पिलिन प्रोटीन का, हाँ में हाँ मिलाए जा रहे हैं, किससे बना होता है, पिलिन प्रोटीन का बना होता है, किससे बना होता है, पिलिन प्रोटीन का, और किस में हेल्प करता है, क्या होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, किसकी बनी है, पिलिन प्रोटीन की, मेडअप ऑफ पिलिन प्रोटीन, किसमें हेल्प करता है बेटा जी, हेल्प्स इन, हेल्प्स इन कॉन्जुगेशन बोलूं या फिर सेक्सडक्शन बोलूं, सेक्सडक्शन। ये बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया ये, ठीक है, इस बैक्टीरिया में बस क्या है, न्यूक्लियोइड है, इसमें भी न्यूक्लियोइड है, इसमें प्लाज्मिड है F+, इसमें नहीं है, इसमें क्या है, नहीं है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, F+, और जिसमें नहीं है उसको क्या बोलेंगे, F-। ठीक है, तो इनमें रिप्रोडक्शन करवाना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता नहीं है, तो क्या होगा, ये जो फैक्टर है या फिर ये जो प्लाज्मिड है इसका क्या होगा, रेप्लिकेशन हो जाएगा, ये कितने बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे, इसमें क्या हुआ, रेप्लिकेशन हुआ, तो ये कितने बन गए, 2 बन जाएंगे। ठीक है, और एक को किस में एंटर करवाना है, इसके अंदर एंटर करवाना है, तो क्या होगा, इससे एक स्ट्रक्चर अराइज होगी। ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इससे क्या होगी, अराइज होगी, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, उसको हम क्या बोल देंगे, पिल्ली बोल देंगे। इस पिल्ली के थ्रू जो क्या हुआ है, ये वाला पार्ट क्या हुआ है, रेप्लिकेट हुआ है, वो इस सेल के अंदर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये सेल भी कैसी बन जाएगी, F+ और ये भी कैसी बन जाएगी, F+। ठीक है, ये काम होता है किसका, ये भी F+ और ये भी F+। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन या फिर सेक्सडक्शन बोलते। आ गई बात समझ में, ये थी बेटा अपने पास क्या, प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें किसी को भी कोई डाउट है तो बताओ, फिर कल हम स्टार्ट करेंगे किसको, यूकैरियोटिक सेल को, जब भी क्लास होगी, कल है शायद, नहीं है, जब भी होगी तब स्टार्ट कर लेंगे, कल 12th में। टाइम कितना बचा है, 2 मिनट में तो नहीं हो पाएगा क्वेश्चन। कौन से एग्जाम्पल बेटा, ये याद करने हैं ना, मतलब किसमें होता है ये क्यों याद करना है बेटा इतना, ये क्यों याद करने हैं, ये आदम के जमाने में पूछे जाते थे, ये अभी कुछ कोई नहीं पूछता बेटा। ये ये तुम बायोमोलिक्यूल में पढ़ोगे, ये मैं बता सकती हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, है ना, मैं सारी चीज़ें बता सकती हूँ यहाँ पे, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को भी आता है क्योंकि मैंने भी MSc किया है ना
लेकिन कोई फायदा नहीं है। जितना मैं बता रही हूँ, एनसीईआरटी से बाहर कुछ मत पढ़ो। अब अगले दिन जब मैं आऊँगी नेक्स्ट क्लास में, इन सबको हम जो डायग्राम है बैक्टीरिया का वो डायग्राम बना लेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से अपना सारा जो आज पढ़ा है वो भी रिवाइज हो जाएगा, है ना। ये देखो इतना सारा लेके आई थी मैं, करवाया ही नहीं।